गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आप ये देख रहे हैं ना, हमारे बहुत ही स्पेशल पकोड़े बनकर तैयार हो रहे हैं। लेकिन स्पेशल पकोड़े हमारे तब बनते हैं जब हम लोग उस रेसिपी को अंजाम देते हैं। मतलब आज हम लोग बनाने वाले हैं उड़द दाल और बरबटी की बड़ी। और जब हम लोग बड़ी बनाते हैं और इसके पकोड़े ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कहते हैं कि जब भी हम लोग बड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो पकोड़े बनाना ज़रूरी ही रहता है, जिससे हमारी जो बड़ी बनती है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ऐसी मेरी दादी और नानी कहती थी, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा। लेकिन पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। नानी हम्म। क्या कर रहे हो? ये हाँ काम कर रही हूँ यार टीटू। आज मैंने बड़ी बनाई ना, हाँ। सूख गई, तो अब इसको पलटी करेंगे ना अपन। अच्छा। कर कर ऐसा पलटी कर। काम करता है बोलता है ना टीटू। ओके। हाँ, मम्मी बोल रही थी कि टीटू से बहुत सारा काम करवाना, टीटू काम करता है ना। हाँ। और अगर नहीं करेगा तो ये वाली मिर्ची खिला देना, ऐसा बोला था मम्मी ने, पता है? नहीं नहीं, नहीं नहीं बोला। नहीं, कभी बोला। चलो चलो चलो, निकालो निकालो, फटाफट 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 निकालो। दोस्तों, वाकई में बहुत ही अच्छी हमारी बड़ी बनकर तैयार हुई है। लेकिन इसकी पूरी डिटेल रेसिपी मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। छोटी छोटी टिप्स जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है हमारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिया है मैंने उड़द की दाल। मतलब बड़ी जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं ऐसे कोई नाप के नहीं लेती हूँ। तो यहाँ लगभग 1 किलो हमारी उड़द की दाल है और 1 किलो ही हमारी है बरबटी की दाल। और ये दोनों दाल ना छिलके वाली है। छिलके वाली जो दाल होती है ना, उसकी बड़ी कहिए या फिर दाल अगर हम लोग एकदम चटपटी से बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन आज हम लोग बड़ी बनाने वाले हैं, तो जो हमने लगभग 1 किलो दाल दोनों अलग अलग ली है और दोनों को अलग अलग ही हमें फुलाने के लिए डालना है। तो अभी शाम का समय है, शाम को ही मुझे फुलाने के लिए डालना है, ताकि हमारी दाल पूरी दाना दाना अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। तो उड़द दाल और बरबटी की दाल दोनों को अलग अलग गंजी में पानी डालकर रात भर के लिए मैंने ढककर छोड़ दिया था। और सुबह मॉर्निंग में देखा तो इतनी अच्छी हमारी दाल ना फूल कर तैयार हो गई है। अब इसका एक कारण ये भी है कि रात में ही फुलाने क्यों डालते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग रात में अगर दाल को फुलाए ना, तो दाल पहली बार तो क्या अच्छे से फूल जाती है। साथ में जो हमारी बड़ी बनती है ना, तो एकदम खस्ता और फूली फूली बनती है। इसलिए रात में दाल को मैंने फुला लिया है। और अब हमें इसके निकालना है छिलके। तो छिलके निकालने से पहले ना, जो हमारी दाल होती है ना, बहुत अच्छे से फूल तो चुकी है, लेकिन अगर इस तरीके से अगर रब करेंगे ना, तो पूरे छिलके आसानी से जल्दी निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ पूरा पानी पानी हो जाता है जब भी हम लोग दाल धुलते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब अपने वॉश एरिया में आ गई हूँ, और वहाँ पर आराम से पानी भी ज़्यादा रहता है। और दाल वगैरह जब धुलते हैं ना, तो पानी की मात्रा ना ज़्यादा ही लगती है, मान के चलो। क्योंकि पूरे छिलके अच्छे से निकलना चाहिए, इसलिए बस थोड़ा रब कर लिया है मैंने। और रब करने के बाद में अब इसमें पानी डालना है। और बहुत जल्दी वैसे धुल जाती है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बस अगर अच्छे से अगर रब हो गई ना हमारी, तो दाल छिलके आराम से 3 या 4 पानी में पूरे छिलके निकलकर अलग हो जाते हैं। अब दोनों दालों को भी हमें अलग अलग ही धुलना भी है और अलग अलग दाल को मतलब पीसना भी है। क्योंकि पीसने के बाद ही हमें इसको मिक्स करना है। वैसे अगर आप चाहो तो दोनों दालों को मिक्स करके भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग ही पीसने वाली हूँ। क्योंकि जो हमारी उड़द की दाल होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चिकटापन होता है, तो ये पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये जो बरबटी की दाल है, ये बहुत जल्दी पिसा जाती है। लेकिन ये जो दाल है ना, हम लोग मिक्सर में पीसेंगे तो हमें मिक्स करके पीसना है। और अगर अलग से जैसे हम लोग पत्थर वगैरह पे पीस रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सिलबट्टा लिया है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पूरा मैं देसी तरीके से आप लोगों को आज बड़ी की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो मेरी दादी वगैरह नानी वगैरह जो बनाती थी ना, बस वही तरीका बताने वाली हूँ। साथ में इसमें कुछ मसाले भी ऐड करने वाली हूँ मैं,
तो आगे मैं वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि कौन कौन से मसाले हमें बड़ी में डालना चाहिए। वैसे जो मसाले मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, वो मसाले पहले दादी नानी वगैरह नहीं डालती थी, क्योंकि उतने मसाले रहते ही नहीं थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि बिना मसाले की ना सब्जी बनती है, ना बड़ी, ना कोई भी रेसिपी नहीं बनती है। इसलिए थोड़े से ही मसाले हम लोग डालेंगे, जिससे कि हमारी बड़ी पूरे साल भर सेफ रहे और अच्छी बनी रहे, जैसे ताज़ा बड़ी हम लोग अभी बना रहे हैं। तो ये देखिए, दोनों दालों को हमने अलग अलग पीस लिया है। पूरी दाल को पीसने के लिए लगभग मेरे को आधा या पौना घंटा लगा है और बहुत जल्दी पीस कर तैयार हो गए। अब हम लोग मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए लिया है मैंने यहाँ पर खड़ा धनिया और काली मिर्च, साथ में मेथी दाना, और फिर थोड़ी सी लौंग ली है और जीरा लिया है। अब इसमें और भी हमें चीज़ें मिक्स करना है, जिससे कि हमारी जो बड़ी है ना सेफ रहे, ख़राब ना हो। तो इसके लिए अजवाइन और हींग डालना बड़ी में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी हमारी जो बड़ी है ना ख़राब नहीं होगी। 1 साल 2 साल तक तो मेरी जो बड़ी रहती है ना, वो मान के चलो जैसी बनती है वैसे ही रहती है, क्योंकि इस तरीके से मैं सेव करके भी रखती हूँ इसको। क्योंकि रखने का भी हमारा कुछ अलग सी ही टिप्स होने वाली है कि हमारी बड़ी जैसे हम लोग अभी ताज़ी बनाकर देखेंगे ना, वैसे ही पूरे साल आप देखोगे तो हमारी बड़ी का ना कलर जाने वाला है, ना ही टेस्ट जाने वाला है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तक हमने सारे मसाले को भून लिया है। और मतलब इसको ना भूना नहीं है, बस इसका हमें नमी निकालना है। और उसके बाद में थोड़ा सा हमें मिक्सर के जार में दरदरा सा इसका पाउडर बना लेना है। और ये देखिए एकदम दरदरा सा पाउडर है, बिल्कुल बारीक हमें नहीं पीसना है। थोड़ा सा दरदरा रहेगा ना तो ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है हमारी बड़ियों में। तो ये से हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। और जो हमारा मसाला है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अब जो अजवाइन और हींग दोनों को हमने पीसा नहीं है, इसलिए हमें बाद में इसे मिक्स कर लेना है। चलिए, मसाला हमारा तैयार हो गया है और यहाँ दाल की बड़ी भी पीसकर हो गई है तैयार। अब सारे मसाले को हमें डाल देना है और डालने के बाद में फिर हमें इसे हाथ से मिक्स करना है। कई लोग कहते हैं ना कि हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि हाथ से ही मिक्स होती है या फिर हाथ के द्वारा जो बनाई जाती है ना, एकदम परफेक्ट तरीके से बनती है। तो ये जो हमारी जो बड़ी का जो मसाले को मिक्स करने का जो आइडिया है ना, ये हाथ से ही हमें मिक्स करना है। चम्मच वगैरह से उतने अच्छे से मिक्स नहीं होती है। और इस तरीके से अगर हम लोग मिक्स करेंगे ना, तो एक तो बहुत अच्छे से रब भी हो जाती है, मतलब फेटा जाती है। तो हमारी जो बड़ी है ना एकदम फूली फूली बनती है। तो ये देखिए पूरे अच्छे से हमने यहाँ तैयार कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ धूप में मैंने यहाँ पर एक बोरी का फट्टा होता है ना, उसे डाल लिया है और 3 मिर्ची रखी है। कहते हैं कि नज़र नहीं लगना चाहिए हमारी इतनी अच्छी अगर रेसिपी बन रही है तो। और ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि पूरे दादी और नानी का ही तरीका बताने वाली हूँ। तो दादी और नानी भी इसी तरीके से बनाती थी, मिर्ची डालती थी और साथ में पत्थर, जो काले वाले जो पत्थर होते हैं ना, या फिर जैसे चूल्हे पे हम लोग रोटी वगैरह बनाते थे तो कोयला रहता था लकड़ियों का, वो भी रखते थे कि नज़र ना लगे हमारी इतनी अच्छी टेस्टी रेसिपी को या फिर बड़ी को। इसलिए तो बस इस तरीके से रख दिया है। और फिर छोटे छोटे ऐसे 5 ऐसे थोड़े से ना लंबे टाइप के बनाते थे, जिससे कि अब क्या कारण था ये तो मुझे भी नहीं पता है। मैंने पूछा भी, बताया भी, लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन ऐसे बनाती थी तो सोचा चलो आप लोगों के साथ में भी शेयर कर ही देती हूँ। और क्यों करते थे नहीं पता, लेकिन ऐसे करना चाहिए, जिससे कि बोलते हैं कि हमारी जो बड़ी है ना बहुत अच्छे से सेफ रहती है। और बस इतने अच्छे से हमारी दाल पिसाई है ना कि बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रही है। बस हल्का सा हमें हथेली में पानी लगाना है और थोड़ा थोड़ा हमें पेस्ट लेना है और इसे थोड़ा राउंड करना है हाथ से ही। और इस तरीके से ना पूरी बड़ी को हमें तोड़ लेना है। अब ये लगभग 2 किलो हमारी दाल है, तो 2 किलो दाल की बड़ी तोड़ने के लिए भी मुझे 1 घंटा लगभग तो लगने ही वाला है। और अभी मैं छाँव में ही बना रही हूँ। और पूरी बड़ी जब हमारी टूट जाएगी ना, तब इसे फिर मैं धूप में सरका दूंगी। तो उससे क्या होगा कि मतलब 4 से 5 घंटा अगर धूप लग जाएगी ना, तो एकदम परफेक्ट हमारी बड़ी सूख कर तैयार हो जाएगी। और अब ये गर्मी का मौसम है ना,
तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो बहुत जल्दी सूख भी जाती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बड़ी जब भी बनाए तो धूप में ही सुखाए। अगर धूप नहीं है तो ये मत सोचिए कि भाई पंखे में सुखा देंगे, लेकिन पंखे में सुखाएंगे ना तो बड़ी आपकी ख़राब हो जाएगी। एक तो साल भर स्टोर भी नहीं रहेगी, बीच में ही ख़राब हो जाएगी और टेस्टी भी नहीं लगेगी। इसलिए कभी भी अगर बड़ी बनाना है तो जब तेज़ धूप रहे तभी बनाए तो ज़्यादा बेस्ट बनकर तैयार होगी। और ये देखिए पूरी बड़ी हमने यहाँ डालकर रेडी कर लिया है और इसे मैंने ना धूप में रख दिया है, मतलब धूप में सरका दिया है। अब 4 से 5 घंटे आराम से इसे हम सूखने देंगे। अब ये देखिए सूखने के बाद में हमारी बढ़िया ना कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पर ना 4 से 5 घंटा हो गया और अब हमें इसे पलटी करना है। तो बहुत तेज़ धूप थी तो मैंने घर के अंदर ही लेकर आ गई हूँ और इसे पलटी कर देंगे। और पलटी करने के बाद में हमें मतलब स्टोर करने से पहले लगभग 2 दिन हमें और इसे सुखाना है। अब ये मत सोचिए कि 2 दिन न हमें धूप दिखाना है तो न बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर से बहुत मतलब नरम रहेगी तो हमारी बड़ी ख़राब हो जाएगी। और अगर ऊपर से ऐसा लगेगा दिखेगा कि भाई हमारी बड़ी सूख गई है, लेकिन अंदर तक सूखना चाहिए। इसलिए 2 धूप स्टोर करने से पहले आप इसे ज़रूर दिखाइए। और यहाँ मैंने 2 धूप तो दिखा दी है और दिखाने के बाद में ये देखिए बड़ी का कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बड़ी सूख कर यहाँ पर हो गई है तैयार। अब सूखने के बाद में अब हमें इसे करना है पैक। तो पैक करने के लिए कोई बहुत बड़ी टिप्स नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारी जो प्लास्टिक की बर्नी या फिर कांच की जो बर्नी रहती है ना, इसमें अगर हम लोग बड़ी को अगर सेफली अगर रखना है तो सबसे पहले तो इसे बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है और इसे ना धूप दिखाना है। जो भी बर्तन, कांच का बर्तन हो या फिर प्लास्टिक का बर्तन हो, धूप दिखाने के बाद में ठंडा होने देना है और फिर हमें बड़ी को इसमें भरना है। भरने के बाद में इसे अच्छे से हिलाते हुए हमें इसे सेट कर लेना है। और ढक्कन हमें ना बहुत ही सेफली लगाना है। ये मान के चलिए कभी कभी होता है ना जल्दबाजी में या फिर कोई ढक्कन नहीं लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत अच्छे से ढक्कन लगाकर इसको सेव करके हमें घर में रख देना है। लेकिन हाँ, जहाँ ठंडी जगह हो वहाँ पर बड़ी को हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, जैसे फ्रिज में नहीं रखना है या फिर जहाँ नमी वाला एरिया होता है वहाँ पर भी नहीं रखना है। जहाँ सूखा एरिया है वहाँ पर रखेंगे तो आपकी बड़ी ना 1 साल 2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और पूरी रेसिपी अगर आप लोगों ने अभी तक अगर देख ली है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।